अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक अच्छा सवाल है। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल्स टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x, और ये चलता 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 सर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक के। ठीक है, आगे क्या करना है, प्रूफ करना है कि 2y-1 dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स के। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। सर सबसे पहले अगर बात करें डिफ्रेंसिएशन की, तो सर याद रखिएगा टेन एंगल का डेरिवेटिव, या आप ऐसे भी कह सकते हैं टेन डब्बे का डेरिवेटिव। मेरे पास क्या होता है सर, याद रखिएगा मेरे पास होता है सेक स्क्वायर डब्बा, ठीक है सर, इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। याद रखिएगा सर आप डेरिवेटिव को डी वाई, ठीक है, डी बाय डी एक्स से भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि ऐसे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस पर क्या लगा दें, आप लगा दें डैश। इसको पढ़ते कैसे हैं, डी बाय डी एक्स। ठीक है सर, अब आगे जाइएगा। उसने कहा सर ये बातें आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चा अगर भूल गया तो उसको ये बात याद आ जाए। ठीक है सर, अब देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमने क्वेश्चन मेंशन किया प्रॉपर, और जैसे ही क्वेश्चन मेंशन किया तो हम क्या करेंगे, सॉल्व, और क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। तो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है सर y बराबर है किसके, अंडर रूट। अंडर रूट क्या है, मैं कोशिश करूँगा प्रॉपर रूट बना लूँ जी सर। फिर क्या है मेरे पास, अंडर रूट 10x प्लस क्या है भाई, अंडर रूट 10x। फिर मेरे पास क्या है भाई, अंडर रूट 10x। और सर ये काम बिल्कुल ऐसे ही चलता जा रहा है, और कहाँ तक के, इन्फिनिटी तक के। ठीक है सर, ये याद रखिएगा। मतलब मैं आपको समझाऊँ क्या चल रहा है, अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x, और ऐसे बिल्कुल चलते जाएगा, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक के। तो मैंने एक काम ये कहा, मैंने कहा सर मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे 10 चाहिए, लेकिन 10 कहाँ छुप के बैठा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने कहा सर मैं कर लूँगा स्क्वायरिंग। मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायरिंग करूँगा, और कहाँ अप्लाई करूँगा, उसने कहा सर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही स्क्वायरिंग अप्लाई करूँगा तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर। ठीक है सर, बात समझें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, और सर यहाँ क्या बन जाएगा, उसने कहा सर यहाँ बन जाएगा, ठीक है प्रॉपर स्क्वायर रूट बताता हूँ। चलें सर, यहाँ क्या बन जाएगा, अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा 10x। फिर क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 10x। अब जैसे ही बच्चा ये देखता है ना सर, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। क्या होता है, परेशान। अब उसने कहा सर ऐसे कैसे। आपने सर यहाँ पे एक बात मेंशन की है कि अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो y का तो स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके एक 10 आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचेंगे 2। सर अंदर 2 क्यों बचेंगे, सर अंदर 2 नहीं बचेंगे, याद रखिएगा अभी भी ये क्या है, इनफाइनाइट हैं। ठीक है, बात समझें। वो क्या कह रहा है कि अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x, और ऐसे जाते जाते सर कितने हैं अंडर रूट 10x, इनफाइनाइट हैं। तो अगर आपने एक बाहर निकाल भी लिया तो इनफाइनाइट में से एक बाहर निकालने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू प्रॉपर एज इट इज़ रहेगी। ठीक है सर, याद रखें। आप चाहें तो अब यहाँ चले मेंशन नहीं करें भाई, एक आपने मेंशन नहीं किया, जाने दीजिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बात, क्या कि सर अगर आप इन्फिनिटी में से अगर आप एक आध निकाल भी लोगे तो उसके ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर क्या तरीका बताया, मैंने कहा सर एक काम कीजिएगा, प्रॉपर वैल्यू को मेंशन कर दिएगा। क्यों मेंशन कर दिएगा, रीज़न अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर अगर आपने स्क्वायर किया और स्क्वायर दोनों तरफ किया तो यहाँ पे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा सिर्फ एक 10x का। लेकिन सर ये अंडर रूट 10x कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक के। इसका मतलब ये कि अगर आपने एक बाहर निकाल भी लिया तो इन्फिनिटी में से एक बाहर निकालने पे वैल्यू प्रॉपर तकरीबन वैसे ही रहेगी, याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दूँ। सर इन्फिनिटी में से आप एक माइनस भी करेंगे तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगी, इन्फिनिटी में अगर आप एक प्लस कर भी देंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगी। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये अब भी आपके पास क्या होगा, आपके पास इनफाइनाइट अंडर रूट 10x होंगे।
और ये आपके पास कंडीशन किसके बराबर है, y के। तो आप मेंशन कर दोगे सर ये पूरा अब किसके बराबर होगा, y के। ठीक है सर, याद रखिएगा। आपने कहा यहाँ तो आ गया 10x और ये पूरा किसके बराबर हो गया, उसने कहा सर y के। क्योंकि अगर इनफाइनाइट में से मैं एक निकाल भी लूँगा तो इनफाइनाइट पे कोई एक फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ज़ात याद रखिएगा, उसकी ज़ात पे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आएगा। तो ये पूरा किस इनफाइनाइट तक जो था वो किसके बराबर था, y के। तो ये अब भी पूरा किसके बराबर होगा, y के। अब मैं y को y के पास बुलाऊंगा, बोले आओ, उसने कहा सर ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y। और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10x। ठीक है सर, अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे सिंपल डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो अगर करनी है तो मैं प्रॉपर लिखूंगा सर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट। ठीक है सर, मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे तो आप डिफ भी लिख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ, एक्स। तो जैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर आती है फर्स्ट में, बेस को हम मेंशन करते हैं प्रॉपर एज इट इज, उसके बाद पावर में से 1 माइनस करेंगे और अंडर पावर का आएगा डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, y, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा बोले, मैंने क्या कहा सर, पावर रूल क्या होता है, पावर सर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर। बेस को मैं एज इट इज़ लिखूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव। पावर के अंडर कौन है, y, और यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सर अब यहाँ पे मैं आगे जाऊंगा तो जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dx, तमीज से बिल्कुल एज इट इज। क्या लिखेंगे, उसने कहा सर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता नहीं है कि आपके पास y दिखे ना, y और x ठीक है सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर एज इट इज मेंशन कर देंगे कि हमें क्या करना है, y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, और आगे जाएंगे तो हमारे पास आएगा 10 डब्बे का डेरिवेटिव। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था सर सेक स्क्वायर डब्बा, डब्बे में कौन है, x इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। x डब्बे में कौन है, देखें x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2। सर पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 बचेगी, यानी कि सिर्फ y। ठीक है, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर यहाँ पे क्या है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर आप नोट करें तो दोनों में कॉमन क्या है, उसने कहा सर दोनों में मेरे पास कॉमन है डी वाई, ठीक है भाई, बाय डी एक्स, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लोग आगे भी लिख लेते हैं, कॉमन आप पीछे भी लिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो फॉर्म इस क्वेश्चन में बताई गई है आपको वो लेकर आनी है। तो मर्जी आपने डी वाई डी एक्स पहले लिख दिया है, कहाँ लिख दिया, बाद में। तो अगर डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने बाहर कॉमन ले लिया तो मेरे पास पहले क्या बचेगा, उसने कहा सर 2y, दूसरे में क्या बच जाएगा, उसने कहा सर 1, और साइड में मेरे पास यानी कि राइट हैंड साइड पे कौन आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और अगर आप नोट करें तो यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, और यही आपको लाना था। ठीक है सर, याद रखिएगा यही क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चाहे तो आप देख भी लीजिए, यही आपको लाना था और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं लेकिन अपने बच्चे को एक बात समझाता हूँ सर, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 से सिमिलर क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में है, लेकिन वो 10 की फॉर्म में नहीं है, वो साइन की फॉर्म में है। तो वो क्वेश्चन आप लाजमी ट्राई करेंगे, और अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएंगे कि सर हमसे नहीं हुआ, वो क्वेश्चन हमें करवा दीजिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।